बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे 2.3 क्लास 10th मैथ्स के वाले थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम फार्मूला प्रूव करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + = 0। इस पर अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। एक को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा का और दूसरी को हम नाम देंगे बीटा का। इन दोनों का पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू। दोनों का एलसीएम लिया गया। एलसीएम लेने के बाद क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था तो ये नोमिनेटर एज इट जैसे ही रिपीट हो गए। ये प्लस में वैल्यू थी और ये वाली माइनस में थी। प्लस और माइनस में दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट होने के बाद वन टाइम बी ये था, वन टाइम ये था, -2 टाइम बी डिवाइडेड बाय 2a। 2 के साथ 2 कैंसिल तो हमारे पास सम इक्वल होगा -b/a के। अब हम इसी में ही प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करते हैं कि प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। प्रोडक्ट में हम यहां लिखेंगे इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और यहाँ पर भी क्रॉस का साइन लगा लें या दोनों में ब्रैकेट यूज आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू। प्रोडक्ट में गौर करें, ये हमारे पास वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में। a + b × a - b इक्वल टू a² - b²। पहले a² - b का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b²। ये होल वैल्यू हमारे पास b की थी डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर। -b का स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस b² आ जाएगा। उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे -b² माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a²। प्लस b और माइनस b कैंसिल आउट हो गए, 4ac डिवाइडेड बाय 4a² इक्वल टू हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। 4 के साथ 4 कैंसिल, a यहाँ पर 1 टाइम यहाँ 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल होगा तो प्रोडक्ट हमारे पास मींस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/a। क्योंकि a 2 टाइम था, 1 टाइम यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, C/a। इट्स मीन्स प्रोडक्ट हमारे पास है इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/a। इन वैल्यूज़ को हमने याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इनको यूज़ भी हम करेंगे फार्मूलाज को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इनके सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। इस पहले क्वेश्चन में से 2 नंबर का शॉर्ट पेपर में हर साल रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट है x² - 5x + 3 = 0। हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास है सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a। देन वी फाइंड आउट प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/a। इट्स मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, सिंगल x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी। कोशिश करिए आपने 100% कि आपने साइन वही यूज़ करी जो इक्वेशन में दी गई है। -5 और c = 3। इन वैल्यूज़ को आपने वहाँ पर पुट करना है। सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस फार्मूले का और b की हमारे पास जो वैल्यू है -5 और a हमारे पास क्या है इक्वल टू 1, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सम
इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस सम किसके इक्वल आ गया हमारे पास 5 के। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, वैल्यूज़ यही यूज़ करेंगे, सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है 3, ए हमारे पास 1 है, 3 ओवर 1 प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3। इतना ही आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। इसी पैटर्न से आपके 1 से लेकर 5 तक तमाम के तमाम जुज़ ऐसे ही सॉल्व आपने करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन पहले लिखते हैं। इक्वेशन लिखिए ये 2k एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। अब उसकी स्टेटमेंट एक बार रीड करते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है कि इस इक्वेशन का जो सम है इक्वल है 2 टाइम्स प्रोडक्ट के। पहले इसमें से हम सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उससे भी पहले इसमें से हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a, b एंड c की। a इक्वल 2k, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 4k। सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a। सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस फार्मूले का वो लाजमी लिखेंगे आप इनटू जो b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है माइनस 3 ओवर a 2k। सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई है। अब आपने निकालनी है प्रोडक्ट की वैल्यू। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू C हमारे पास 4k और A हमारे पास 2k। k के साथ k कैंसल टू 2 टाइम्स 4। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 2। ये हमारे पास निकले हैं सम और प्रोडक्ट। अब उसकी कंडीशन की तरफ आते हैं जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। वो कहता ये है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। ये जो रूट्स के सम है ये इक्वल है 2 टाइम्स प्रोडक्ट के। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा। अब जो हमारे पास वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट कर चुके हुए हैं उन वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे। सम इक्वल है 3 ओवर 2k इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट हमारे पास क्या है ओनली 2। 3 ओवर 2k इक्वल टू 4 ओवर 1 लगा लेते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 3 1 टाइम्स 3 इक्वल टू 4 2 टाइम्स 8k। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ k की। k यही रहेगा, 8 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। 3 ओवर 8 मल्टीप्लाई है यहाँ आकर डिवाइड होगा इक्वल टू k। ये हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी। इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसा है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 3 ओवर 2 टाइम्स है। यहाँ पर आपने 3 ओवर 2 टाइम्स करना है। बाकी सेम ऐसा ही मेथड अप्लाई करेंगे आप, आपके पास k की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दी गई है 4k एक्स स्क्वायर
प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये कहता है फॉर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस इक्वल टू 0 इज 2। पहले हम इसका सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल है 4k, b इक्वल टू 3k, c इक्वल टू माइनस 8। अब हमने सम फाइंड आउट करना है। सम इक्वल टू माइनस b ओवर a प्रोडक्ट इक्वल टू c ओवर a। b हमारे पास 3k माइनस 3k ओवर a 4k। देन प्रोडक्ट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। k के साथ k कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 3 ओवर 4 रह जाएगा इक्वल टू सम। देन हमारे पास है प्रोडक्ट, p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, c हमारे पास है माइनस 8, a हमारे पास है 4k। p प्रोडक्ट इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 ओवर k। ये हमारे पास वैल्यू है प्रोडक्ट की। अब आते हैं उसके क्वेश्चन के एक कंडीशन की तरफ। वो कहता ये है कि आपने जो रूट्स लेट करने हैं उन रूट्स का सम इक्वल टू 8 हो। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर रूट्स आप लेट करेंगे। वो रूट्स आपके पास होंगे अल्फा एंड बीटा। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर लिया था कि वो लेट किए गए थे अल्फा बीटा। हम यहाँ पर रूट्स लेट करेंगे। उसने ये कहा है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4 माइनस 3 ओवर 4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना है अभी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस 2। अल्फा बीटा हमारे पास क्या आया है माइनस 2 ओवर k। 9 ओवर 16 स्क्वायर ओपन करेंगे इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 ओवर k। 9 ओवर 16 ये कॉन्स्टेंट वैल्यू उठाकर इस तरफ ले जाएंगे प्लस 4 ओवर k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16k। 16 के साथ 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 9k प्लस k के साथ k कैंसिल 16 4 टाइम्स 64 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आते हैं उसकी असल कंडीशन की तरफ। उसने ये कहा था कि जो आपके पास रूट्स हैं उनके स्क्वायर और उनका सम इक्वल टू 2, कि जो आपने रूट्स लेट किए हैं उन दोनों रूट्स के स्क्वायर और उनका सम इक्वल टू 2 होगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। वो है 9k प्लस 64 डिवाइडेड बाय 16k इक्वल टू 2 ओवर 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा 9k प्लस 64 इक्वल टू 16 2 टाइम्स 32k। अब k वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ रहने देंगे। 64 इक्वल टू 32k माइनस 9k 64। 32 में से 9 माइनस करेंगे 23k आ जाएगा। हमें सिर्फ k फाइंड आउट करना है तो 23 यहाँ मल्टीपल यहाँ आकर डिवाइड होगा इक्वल टू k। ये हमारी k की वैल्यू निकल आएगी।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा, जैसे हमने यहाँ पर लेट किया है कि 2 के इक्वल कर दिया है, वहाँ पर उन्होंने 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफर बाय यूनिट इसको बाद में सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकालनी है ए बी एंड सी की। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू पी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है सम इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट इक्वल टू सी ओवर ए। सम इक्वल टू माइनस फार्मूले का और बी की वैल्यू ओवर ए। सम इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सम इक्वल टू 1, देन प्रोडक्ट इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास पी स्क्वायर है और ए हमारे पास 1 है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू पी स्क्वायर। प्रोडक्ट पूरा इसलिए लिखा ताकि बाद में कंफ्यूज ना आप लोगों को पी कौन सा और ये वैल्यू कौन सी निकली है। प्रोडक्ट इक्वल है पी स्क्वायर के। अब उसके क्वेश्चन की कुछ कंडीशन है। वो कहता ये है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। आपने किसी एक रूट को डिफर कर लेना है यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 के साथ। लेट करेंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1। इसमें से आप किसी एक वैल्यू को अल्फ़ा लेट कर लें, दूसरी को बीटा लेट कर लें अपने माइंड में कि ये अल्फ़ा और ये बीटा है। सम हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। हम इसको बीटा लेट कर चुके हैं और ये अल्फ़ा लेट कर चुके हैं। सम का हमारे पास आंसर क्या निकला है? इक्वल टू 1 है, वो यहाँ पुट करते हैं। इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अल्फ़ा। 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अल्फ़ा और अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा और बीटा। ये जो हमने बीटा लेट किया था अल्फ़ा माइनस 1। प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास है पी स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा को अंदर अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा पी स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा की हमारे पास हमने अभी वैल्यू निकाली है वो 1 है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएंगे। पी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें सिर्फ पी फाइंड आउट करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास p की वो वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करने पर स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सेम ऐसे है, जहाँ पर डिफर बाय यूनिटी है वहाँ डिफर बाय आप 2 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। साथ में रिलेशन दिया हुआ है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4।
कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। कि इसमें से आपने वो रूट्स निकालने हैं जिनको यहाँ पुट करने पर रिलेशन को सेटिस्फाइड करते इक्वल टू 4 बनता हो। ये हम सबसे पहले यहाँ पर a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू 3m माइनस 5, सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी इक्वल होता है सम इक्वल टू। अब हमारे पास ना तो यहाँ अल्फ़ा है ना ही यहाँ पर बीटा है, तो फार्मूले में वैल्यू कौन से हमारे पास पुट होंगी, माइनस बी ओवर ए इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम इक्वल है माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 ओवर 1, तो सम का आंसर क्या निकल आया है 7। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट का आंसर। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। सी हमारे पास 3m माइनस 5 ओवर 1, क्योंकि ए हमारे पास इक्वल टू 1 है। P इक्वल टू 3m माइनस 5। अब हम यहीं पर गौर करेंगे, अगर हम सम में देखें तो सम में तो हमारे पास m की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, प्रोडक्ट में वैल्यू निकल सकती है। प्रोडक्ट में हमारे पास m है, प्रोडक्ट में हमें कीमत चाहिए अल्फ़ा और बीटा की, जिसके लिए हम सम का यूज़ करते हुए उस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। उन वैल्यूज़ को यहाँ प्रोडक्ट में पुट किया जाएगा। पहले हम सम को सॉल्व करते हैं। सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप अल्फ़ा को लेट कर लें या बीटा को लेट कर लें। अल्फ़ा लेट करेंगे तो इक्वेशन में पुट करने पर बीटा की वैल्यू आएगी, अगर बीटा लेट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। उस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना होगा। अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस बीटा, ये अल्फ़ा की एक इनकम्प्लीट वैल्यू है। इस वैल्यू को आपने पुट करना है इस इक्वेशन में, जो रिलेशन उन्होंने दिया हुआ था। 3 इंटू अल्फ़ा हमने क्या लेट किया हुआ है यहाँ पर 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। 7 3 टाइम्स 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। बीटा वाली दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही हैं। माइनस बीटा इक्वल टू 4 माइनस 21। कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया और बीटा को यहीं पर सॉल्व कर लिया। माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 17, माइनस के साथ माइनस कैंसल, तो बीटा हमारे पास क्या आ गया 17। ये बीटा की हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यू है। अब हम अल्फ़ा को भी कंप्लीट करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास था 7 माइनस बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो 17 है। अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 10। अब अल्फ़ा की भी प्रॉपर वैल्यू निकल आई और बीटा की। अब हम प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। प्रोडक्ट इक्वल टू 3m माइनस 5। प्रोडक्ट का मीन्स है अल्फ़ा और बीटा। यहाँ हम अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं ताकि जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए। अल्फ़ा हमारे पास है माइनस 10, बीटा है 17। माइनस 10 एंड 17 इक्वल टू 3m माइनस 5। 17 10 टाइम्स माइनस 170 इक्वल टू 3m माइनस 5। अब यहाँ कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे। माइनस 170 प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 165 इक्वल टू m। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड होगा। 3 5 टाइम्स 3 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर 1 कैरी होगा 15। 3 5 टाइम्स 15 माइनस 55 इक्वल टू m। ये हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर
5 के बाकी दो पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी इसका। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इक्वेशन दी गई है 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट स्टार्ट है 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। कहते ये है, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल टू गिवन नंबर लेमडा। उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, कहता है कि आप सम फाइंड आउट कर लें और प्रोडक्ट, ये बहुत ही इक्वल किसके हैं, लेमडा के। इट्स मीन्स कि दोनों की वैल्यूज़ आपस में क्या है, ये इक्वल है। इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पर अननोन वेरिएबल की कीमत यहाँ पर हम निकालेंगे, वो पुट करने पर दोनों इक्वलिटी को प्रूव करेंगे। इस इक्वेशन में सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए, बी एंड सी की। ए इक्वल टू 2m प्लस 3, बी इक्वल टू 7m माइनस 5, सी इक्वल टू 3m माइनस 10। सम का फॉर्मूला हमारे पास माइनस बी ओवर ए। सम इक्वल टू बी हमारे पास फार्मूले का माइनस फार्मूले का है, बी है 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए 2m प्लस 3। माइनस को अंदर अप्लाई कर देते हैं तो माइनस 7m प्लस 5 हो जाएगा। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट इक्वल टू सी हमारे पास है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास है 2m प्लस 3। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब उसने ये कहा है कि सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है लेमडा के। इट्स मीन कि यहाँ पर m वगैरह की ऐसी वैल्यू निकलेगी जो यहाँ पुट करने पर दोनों इक्वलिटी को प्रूव करती होंगी। अब हमने सम और प्रोडक्ट दोनों को ही इक्वल में लिखना है, दोनों इक्वल कर देंगे। सम का आंसर है माइनस 7m प्लस 5 2m प्लस 3। प्रोडक्ट हमारे पास है 3m माइनस 10 2m प्लस 3। अब हमने दोनों का अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। टू एम प्लस 3 ऑन बोथ साइड, 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इक्वल टू 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3m माइनस 10। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता है कि क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो जाए। इक्वल टू 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। 2m प्लस 3 के साथ ये कैंसिल आउट हुआ और इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास रह गया माइनस 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10। वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। कोशिश करेंगे प्लस माइनस को देखते हुए सॉल्व कर लें। 5 प्लस 10 इक्वल टू 3m प्लस 7m। ये माइनस था, शिफ्ट करने पर प्लस हो गया। 5 और 15 इक्वल टू 10m। 15 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू m। 10 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होकर वो
इसको सॉल्व करिएगा। अब ये दोनों टर्म्स 5 पर डिवाइड हो रही हैं, 5 3 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, 3/2 इक्वल टू m। ये हमारी m की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट से ऐसे ही सॉल्व होगा। ये 2.3 कंप्लीट हुई। 2.4 के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।